हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। रिया और वेयू मिलकर शूट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो शूट करते हैं और काफी सेक्सी लग रहा होता है विया। ती को वो कहता है वेयू की थोड़ी प्लेस चेंज करते हैं और लाइटिंग भी सही कर दो। उसके बाद वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना विया? तो विया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और कहता है इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। ये कहता है हर काम के लिए हमें सीरियस रहना चाहिए। उसके बाद वो कहता है ये तो थोड़ा सा हम सीरियस रहे हैं, जिस पे विया थैंक यू बोलता है और कहता है आप सबका थैंक यू, तो आप लोगों ने मेरी हेल्प की, और वो उसे वेलकम बोलता है। उसके बाद वो कहता है विया के मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट शूट था और मैं काफ़ी टेंस हूँ, जिस पे वियू कहता है ये नॉर्मल होता है, पहली बार ऐसे ही फील होता है तो तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और उसे तसल्ली देता है। फिर से वो पूछता है तुम ठीक हो ना? जिस पे विया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद पीछे जो दिखाते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शो की, और तभी उनका डायरेक्टर उनकी तारीफ करता है, वो थैंक यू बोलते हैं। ललित भी वहीं पे उनका शो देख रही होती है, वो दोनों बैठे होते हैं। पीच कहता है जब से मैं गन को फॉलो करने लगा हूँ मैं चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा हूँ और कॉन्सेंट्रेट भी करने लगा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो जू। इस पर जू कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि चीज़ों पे कंसंट्रेट ना कर सकूँ, जिस पे वो नाराज होते हुए कहता है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जू हंसते हुए कहता है कि मैं थीम पार्क की टिकट्स लेके आया हूँ और मैं मजाक कर रहा था। उसे कहता है तुमने कहा था ना कि तुम वहाँ पे जाना चाहते हो हॉलीडे वाले दिन, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। इसमें पीस कहता है तुम सच में लेके आए? मैं कब से जाना चाहता था, हम चलेंगे। फिर हमें ललित दिखाते हैं जो कि अपने शूट के लिए गई होती है, लेकिन स्टाफ के बाहर जाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। होस्ट आती है उसको ढूंढने के लिए पर वो वहाँ पे नहीं होती। वो उसे सारी जगह पे ढूंढती है, वो नहीं होती। वो मिस सूजी को कॉल करके बता देती है कि वो यहाँ पे नहीं है और गायब हो चुकी है। उसके बाद हमें मिंत्रा दिखाते हैं जो कि सब कुछ याद कर रही होती है। उसे याद आता है जब वो सूजी के पास गई थी बताने के लिए कौन और प्रवीण के रिश्ते के बारे में, तभी कौन आके उसको वहां से लेके चला जाता है सूजी को कहते हुए कि मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो बाहर जाते हैं जहाँ पे कौन कहता है तुम ये क्या कर रही हो, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। इस पे वो कहती है तुम समझते हो ये छोटा सा मसला है, तुम ये ऐसे करते रहोगे, तुम्हें पता है ना हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं किसी को नहीं पता चलेगा। इस पे मिंत्रा कहती है तुम चाहते हो मैं चुप करके रहूं और किसी को कुछ ना बताऊं, ये एक्सेप्ट कर लूं? हाँ तुम इतने मीन कैसे हो सकते हो? तुम चाहते हो कि तुम इसी तरह से रहो, और अच्छा मुझे पता चला तुमने उसे चूज किया है ना? जिस पे कौन कहता है मैंने तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया। वो आगे से कहती है तुम चाहते हो कि मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूं, हम दो हस्बैंड और एक वाइफ की तरह हैं, समझते क्या हो तुम अपने आप को? और उसे भाड़ में जाने को कह के वहां से चली जाती है। उसे ये वो भी याद आता है जब मिंत्रा बैठी होती है, उसे सर्दी लग रही होती है तो कौन उसे अपना जैकेट देता है, और ये काफी लवी डवी मोमेंट होता है। और उनके बाकी के सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे दोनों किस भी करते हैं, और वो भी सीन दिखाते हैं जहाँ पे कौन ने मिंत्रा की साइड नहीं ली थी, और वो भी इसे याद आ रहा होता है जहाँ पे उन दोनों को उसने देख लिया था। ये सोच के वो काफी ड्रिंक करती है। फिर हमें ललित दिखाते हैं जो कि वापस आती है। सूजी से पूछती है तुम कहाँ गई थी, और कहती है मैंने कहा तुम कहाँ गई थी? वो आगे से कहती है कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी। जिस पर सूजी कहती है तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या तुम्हारी शूटिंग से? हाँ। तभी पीछे से जू और पीच आते हैं और पीच कहता है क्या हम लेट आ गए मिस सूजी, आप हमारी तरफ इस तरह से देख रही हैं, हम कर्फ्यू टाइम से लेट आए क्या? जिस पे सूजी कहती है अच्छा पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग गए कहाँ थे। जिस पे वो कहते हैं कि हम दोनों बाहर घूमने गए थे, तो उन दोनों को अंदर जाने को कहती है और कहती है जाओ रेस्ट करो। वो अंदर चले जाते हैं। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा काम कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए था कि तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता भी है तुम इस तरह से चली गई, और तुम्हें पता है इससे कितना नुकसान हुआ मेरा। तुम्हें ये भी पता है कि ग्रुप ने तुम्हारा कितना वेट किया था। हाँ तुम इस तरह से ही चली गई बिना किसी को बताए, किसी से बात तक नहीं की तुमने। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पैसा कितना आ रहा है तुमसे और कितना फायदा हो रहा है मुझे, मुझे मेरे हाउस की रेपुटेशन ज्यादा प्यारी है। और तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें ये नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिस पे ललित कहती है मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। सूजी कहती है हमें पता है जो कुछ हुआ है वो आइंदा से नहीं होना चाहिए, और ये तुम्हारी लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। उस पे वो हाँ बोल के वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जू और पिच का शो वाला डे आता है जहाँ पे सबके फोटो शूट होता है। उसके बाद वो शो होता है जहाँ पे वो दोनों सिंग करते हैं और काफी इमोशनल सॉन्ग होता है।
जहाँ पे गन काफी तवज्जो से उनका देख रहा होता है शो। जब वो शो खत्म कर लेते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, जहाँ पे एमसी कहता है तुम सबको पसंद आया क्या? तो सब कहते हैं हाँ, हमें और चाहिए इस तरह से। एमसी उनको फिर से करने को कहता है, जहाँ पे जू कहता है हम कर लेंगे, लेकिन पेज कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा। जिस पे एमसी कहता है चलो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन जू कहता है मैं इसका ख्याल रख लूंगा खुद ही। तभी वो देखते हैं कि पेज वहां पे बेहोश हो जाता है और वो सब टेंशन में आ जाते हैं। उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो जाग नहीं रहा होता। तभी वो खुद ही आंखें खोलता है और जू की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा सीजन आ रहा है तो उसकी तैयारी तो करनी है ना हमने। तभी सबको पता चलता है कि वो दोनों प्रैंक कर रहे थे। जहाँ पे एमसी कहता है तुम लोग ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को मुझे भी बताना चाहिए था कि तुम लोग प्रैंक करने वाले हो। जिस पे वो दोनों हंसते हैं। उसके बाद वो खड़े होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं तुम लोगों ने ये खुद प्लान किया था, जिस पे वो दोनों हाँ बोलते हैं। पीच जू के गाल पे किस करता है। उसके बाद उनका इंटरव्यू हो रहा होता है, जहाँ पे पीच बताता है कि हमारी थोड़ी सी वर्कशॉप हो रही है और शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। उसके बाद वो पूछते हैं आप थोड़ा सा कंटेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे जू बताता है कि स्काई और विन का रिलेशनशिप थोड़ा खराब रहेगा। उसके बाद वो और पूछते हैं तो जू कहता है ये सीक्रेट है। और तभी इधर से सूजी भी आती है और पीच जू की काफी तारीफ करती है। पीच को कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने इम्प्रूव कर जाओगे, आज का शो तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा था। पहले तो तुम चीजें खराब करते रहते थे जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती थी, लेकिन आज के दिन तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें कमेंट पास करना चाहिए। जिसपे वो उसकी तारीफ करती है तो वो दोनों थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद सुधी कहती है अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। इसके बाद तभी सब कैमरामैन कहते हैं कि आप सबका ग्रुप फोटो लेंगे, जहाँ पे वो सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं सूजी उसी सस्पिशियस पर्सन को पकड़ती और कहती है तुम्हें सब कुछ मिल गया क्या जो तुम चाहती थी ललित, और हमें दिखाते हैं कि वो सस्पिशियस पर्सन ललित ही है। उसके बाद हमें फिर से पास का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे होस्ट ने इंफॉर्मेशन दी थी एक्टर्स की जो जिन्होंने अप्लाई किया था इस कंपनी के लिए, और उनमें वो जू की पिक देखती है। और उसके बाद हमें पीछे जू दिखाते हैं जो कि अपने फैंस के साथ खड़े होते हैं और पिक्स ले रहे होते हैं, उनको हेलो बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक फैन गर्ल नीचे गिर जाती है और पीछे उसकी हेल्प करता है उठने में। वो दोनों उसकी हेल्प करते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।